भारतीय वायुसेना के एक दल ने अमेरिका के अलास्का में आयोजित हुए युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शिरकत की। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयर फोर्स बेस पर आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें अमेरिका के साथ ही भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी की वायुसेनाएं शामिल हुईं। रेड फ्लैग 2024 का यह दूसरा संस्करण था। रेड फ्लैग युद्धाभ्यास एक एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। यह युद्धाभ्यास साल में 4 बार आयोजित होता है। भारतीय वायुसेना के दल में राफेल फाइटर जेट और एयर क्रू के साथ ही तकनीशियन, इंजीनियर, कंट्रोलर और विषयों के विशेषज्ञ शामिल रहे। युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आते वक्त राफेल फाइटर जेट को IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर की मदद से हवा में ही ईंधन भरा गया। वहीं दल के सदस्यों को लाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना का दल 29 मई को अलास्का स्थित इल्सन एयर बेस पहुंच गया था। रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान युद्ध जैसे हालात बनाकर अभ्यास किया गया। वांछित वातावरण के लिए बलों का सीमांकन किया गया। इसमें रेड फोर्स ने डिफेंस किया और ब्लू फोर्स ने आक्रमण किया। इस अभ्यास में रेड फोर्स मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना की एग्रेसर स्क्वाड्रन द्वारा बनाई गई थी, जिसमें F-16 और F-15 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान थे। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां हो रही है, लेकिन एक बार फिर EVM का जिन्न जाग उठा है। दरअसल विदेश में भी EVM के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में EVM के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240, कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी ने टेस्ला और सोशल मीडिया साइट X के CEO एलन मस्क के उस पोस्ट को भी टैग किया, जिसमें एलन मस्क ने लिखा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसान या AI के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा की अगुवाई वाली NDA की फिर से केंद्र में सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। अब 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? यह सवाल सबकी जुबान पर है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन ने इस पद के लिए चुनाव से पहले बड़ी मांग की है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा के प्रमुख सहयोगियों TDP और जदयू की नजरें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर हैं। इन सबके बीच जनता दल यूनाइटेड, जदयू के प्रवक्ता KC त्यागी ने इंडी गठबंधन की आलोचना की और बताया कि कुर्सी का हकदार कौन है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर KC त्यागी ने कहा, लोकसभा स्पीकर का पद सदन का सबसे गरिमापूर्ण पद होता है। उस पद पर पहला अधिकार सत्तारूढ़ दल का है। इंडी गठबंधन की मांगे और बयान आपत्तिजनक हैं। उन्होंने आगे कहा, हम मानते हैं कि भाजपा NDA की बड़ी पार्टी है। उस पद पर भाजपा या NDA का पहला अधिकार है। मैं पिछले 35 सालों से NDA में हूं। भाजपा ने कभी जनता दल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। TDP और जदयू ने अहम भूमिका निभाई है, मगर हम NDA को कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पहले दौर की बैठक पूरी हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर दूसरे दौर की बैठक हो रही है। बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव, सेना प्रमुख मनोज पांडे और सेना प्रमुख के पद के लिए मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, IB के निदेशक तपन डेका, CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल, BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल तथा गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए CRPF के DG अनीश दयाल सिंह यहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर को लेकर इसी तरह की बैठक आयोजित करने के 3 दिन बाद शाह ने भी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं के बाद आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती, घुसपैठ के प्रयासों, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में अधिकारी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में लोगों को इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तपती दिल्ली में पेयजल संकट परेशान कर रहा है। कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। जल मंत्री आतिशी ने कहा, अभी दिल्ली में गंभीर हीटवेव भी चल रही है और पानी की कमी भी हो रही है। इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल साउथ दिल्ली की सप्लाई पाइपलाइन में बहुत बड़ा लीकेज हुआ। जब हमारी टीम को पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई तो वहां यह पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट को काट कर छेद किया गया है। मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि हमारी मुख्य पाइपलाइन को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज भाजपाइयों ने आज अपने नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं का गंभीरता से निस्तारण कराने के साथ ही विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त कराने का वादा किया। सांसद ने जन समस्याओं के समाधान हेतु माह में तहसील व ब्लॉक स्तर भी एक दिन बैठकर समस्याएं निपटाएंगे। नगर के एक बारात घर में आयोजित उनके सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में विधायक MP आर्य, भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विमला शुक्ला, अरविंद शुक्ला आदि के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मेरिट में आए छात्र छात्राओं का गीता भवन में हुआ सम्मान। प्रतिभा सम्मान समारोह गीता भवन सोनकच्छ फादर्स डे के उपलक्ष्य में विधायक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जो छात्र छात्रा 10वीं 12वीं मेरिट में आए अच्छे परसेंटेज बनाए हैं उनका सम्मान किया गया और साथ ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इसी बीच पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह बघेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि यहां पर खेल मैदान की सख्त आवश्यकता, जिससे छात्र छात्राओं को बड़े परेशानी होती है। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए खेल स्टेडियम होना अनिवार्य है। इसी के साथ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने अपने उद्बोधन में छात्रों के जीवन के लिए मार्गदर्शन की बात कही। जो छात्र छात्राएं कॉमर्स लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा के लिए विधायक डॉक्टर राजेंद्र सोनकर से जब चाहे बता दे। उनके खेल के भविष्य के लिए हम प्रयत्न करेंगे। उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए जो सहयोग होगा वह हम देने के लिए तत्पर है।